अस्सलाम क्लास 3 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। हम जैसे कि आप सबको पता है, हम चैप्टर पढ़ रहे थे इंट्रोड्यूसिंग रूट्स, लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर्स। ऑलमोस्ट इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स वाइंड अप हो चुके हैं। आज हमने जो है पढ़ना है वो हमने पढ़ना है पेज नंबर 88 पर मौजूद टॉपिक मैप इट आउट। मैप इट आउट क्या है? बेसिकली ये जो है ये पूरी एक समराइज़ है कि हमने बेसिकली इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, हमने कौन कौन से टॉपिक्स को इस चैप्टर में पढ़ा है, डिटेल यहाँ पर जो है वो एक मैप के थ्रू हमें जो है वो बताया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमने पूरा चैप्टर जो पढ़ा वो बेसिकली हमारा प्लांट्स के ऊपर था। हमने प्लांट्स पार्ट्स के बारे में पढ़ा। इसके साथ साथ ही हमने ये पढ़ा कि प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो क्या क्या जो है वो काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं कि बेसिकली हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, क्या पढ़ा। सो लेट्स एक्सप्लोर दिस मैप। ठीक है, प्लांट्स, पौधे। प्लांट्स हैव पार्ट्स। प्लांट्स के क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं, हिस्से होते हैं। ठीक है, सच एज रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। जड़ें, तना, पत्ते, फूल, ये होते हैं प्लांट्स के मेन हिस्से, मेन पार्ट्स। ठीक है, अब अगर हम इनके फंक्शंस पर गौर करें कि इन तमाम के तमाम ये जो पार्ट्स हैं, इन तमाम के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या काम होते हैं, जिसकी वजह से एक पौधा नशोनुमा पा रहा होता है, जिसकी वजह से एक पौधा जो है बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह जो है वो अपनी लाइफ गुजार रहा होता है, ये सर्वाइव कर रहा होता है। ठीक है, रूट्स को अगर हम देखें, एंकर्ड द प्लांट फर्मली टू द ग्राउंड। ज़मीन में पौधे को मजबूती से गाढ़े रखती हैं ये रूट्स। रूट्स पौधे को पकड़ के रखती हैं मजबूती से ज़मीन में, सॉइल के अंदर। ठीक है, पहला फंक्शन। एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्या कर रही होती हैं? पानी को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। ठीक है, स्टेम का क्या फंक्शन होता है? सपोर्ट द प्लांट एंड स्प्रेड आउट ब्रांचेस एंड लीव्स। प्लांट्स को क्या करता है? सपोर्ट करके रखता है। प्लांट्स को क्या करता है? सपोर्ट करके रखता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ही लीव्स को और ब्रांचेस को फैला के रखता है। ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट फूड। ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को। जो रूट्स एब्जॉर्ब करती है ना वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, तो उनको पूरी बॉडी, प्लांट की पूरी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट करने का काम है वो स्टेम का होता है। ठीक है, लीव्स, लीव्स का क्या काम होता है? सॉरी, लीव्स जो है कंटेन क्लोरोफिल दैट ट्रैप्स लाइट एनर्जी टू इनेबल द प्लांट टू मेक फूड। लीव्स का काम क्या होता है? लीव्स के अंदर मौजूद होता है एक ग्रीन पिगमेंट जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट की जो एनर्जी होती है वो पत्ते की तरफ ट्रैप हो रही होती है, जिसकी वजह से लीव्स जो है वो फूड बनाने का काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। ठीक है, इनेबल द प्लांट टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेट आउट ऑक्सीजन थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है, इसके अलावा लीव्स का काम क्या होता है कि ये प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड को टेकन करने का काम सर अंजाम दे रहे होते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस यानी बाहर खारिज करने का काम करते हैं। फ्लावर्स की अगर हम बात करें, produce fruits and seeds to help the plant reproduce itself। प्लांट्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस फ्रूट, क्योंकि जब फूल बनता है तो फिर फूल की वजह से क्या बनता है? फल बनता है। ठीक है, अब ये फल, इस फल के अंदर क्या आता है? सीड्स यानी बीज आने लगते हैं, जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं प्लांट्स को अगेन रिप्रोड्यूस करने में। ठीक है, प्लांट्स के 4 पार्ट्स और उनके फंक्शंस हमने डिटेल में जाने इस चैप्टर में। ये पूरा टोटल समराइज कर रहा है। ठीक है, नाउ प्लांट्स हैव नीड्स। प्लांट्स को ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है? प्लांट्स को ज़रूरत होती है वाटर की, एयर की, लाइट की और वार्मथ की। प्लांट्स को अगर ये चारों चीज़ें प्रॉपरली मिलते रहें तो एक प्लांट्स बहुत हेल्दी तरीके से, बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकता है। ये वो तमाम कंडीशंस हैं जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होती हैं, लाजमी पौधे को चाहिए होती हैं। ठीक है,
वाटर मतलब पानी, एयर मतलब हवा, लाइट मतलब रोशनी, सूरज की रोशनी, और वार्मथ मतलब गर्माहट जो कि सन्स हीट से मिलेगी। ठीक है, ओके वाटर के बारे में पढ़ते हैं। प्रिवेंट्स प्लांट्स फ्रॉम ड्राइंग अप। पहला तो इसका फंक्शन वाटर का क्या आ गया कि ये प्लांट को ड्राई करने से महफूज रखता है, खुश्क होने से बचाता है। इज़ नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक फूड, जो कि फूड जो प्लांट है उसका खाना बनाने के लिए भी ज़रूरी होता है। एयर, ऑक्सीजन हेल्प्स प्लांट रिस्पायर। अच्छा, हवा में मौजूद होती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ऑक्सीजन हेल्प क्या करती है प्लांट्स को रिस्पायर, प्लांट्स को सांस लेने में मदद कर रही होती है। ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट सांस ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को टेक आउट कर रहे होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नीडेड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। कार्बन डाइऑक्साइड भी हवा के अंदर मौजूद होती है और ऑक्सीजन भी हवा के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी होती है प्लांट्स को फूड बनाने के लिए। लाइट, सनलाइट लेट्स प्लांट मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है वो लाइट के थ्रू, सूरज की रोशनी के थ्रू फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं और अपने लिए खाना बनाने का अमल सरअंजाम देते हैं। वार्मथ यानी कि गर्माहट इज़ नीडेड फॉर सीड्स टू स्टार्ट ग्रोइंग, यानी कि जर्मिनेशन। दिस इज़ अ न्यू वर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट जो है वो एक जो बीज होता है, जर्मिनेशन वो प्रोसेस जिसमें जो एक बीज होता है वो ग्रोथ की तरफ जाने लगता है। ठीक है, जब उसको एयर, वाटर, वार्मथ, लाइट ये सब मिल रही होती है तो वो ग्रोथ की तरफ जाने लगता है, उसमें सीडिंग होने लगती है, यंग प्लांट, एडल्ट प्लांट बनने लग जाता है। वो प्रोसेस जर्मिनेशन, जब एक सीड के अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तो हम उसको जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो वार्म जो है वो एक सीड को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ग्रो करने के लिए। ठीक है, हेल्प्स प्लांट ग्रो वेल। इसके साथ साथ ही वार्म जो है वो प्लांट को अच्छे से ग्रो करने में मदद दे रही होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पूरा मैप इट आउट, जिसमें हमें टोटली ये समझाया गया कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ा, क्या क्या समझा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हमारा चैप्टर अब वाइंड अप हो चुका है। ये थी पूरी समरी कि इस चैप्टर में हमने जो है वो क्या क्या पढ़ा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।